नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज हमारा उबुद बाली में सेकंड डे है। जब हम यहां पर आए थे सबसे पहले नॉर्थ बाली विजिट करने गए, कल हम उबुद में थे और आज भी उबुद में हैं। जहां हमारा होटल है ना, वहां से हमने लगभग 20-25 मिनट का सफ़र किया और अब हम देखने आए हैं टेम्पे और टोफू यहाँ पर कैसे तैयार करते हैं। पिछले 2-3 दिन में ना मैंने जगह जगह टोफू टेम्पे खाया, तो मैं बड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि यहाँ मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो अपने गाड़ी के ड्राइवर को मैंने बोला कि आप हमें लेके चलिए, तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप चलो, आई विल टेक यू टू द प्लेस जहाँ पर टेम्पे तैयार होता है। तो मिस्टर डेरेक प्लीज कम। हम देखिए एक बहुत बड़ी यूनिट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आए हुए मुझे लगभग आधे घंटे का समय हो गया है। तो मिस्टर डेरेक तो इंग्लिश समझते हैं एंड यहाँ के जो इंचार्ज हैं इस समय वो इंग्लिश भी नहीं जानते और बालिनीज़ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैंने प्रोसेस समझ लिया है कि टेम्पे कैसे तैयार होता है। जो समझा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो पैकिंग हो रही है, टेम्पे की पैकिंग हो रही है। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि सोयाबीन को पानी में सोख करते हैं। तो इनके पास जैसे यहाँ 3-4 ड्रम है, सब में सोख करा हुआ है, ये 24 आवर तक सोख रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस मशीन में डालते हैं और ऊपर से पानी छोड़ते हैं, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में सोयाबीन पास होते होते उसका छिलका हट जाता है। ये सोयाबीन है जो 1 दिन तक सोख हुआ है। छिलका तो इसके ऊपर अभी भी है, ये इन्होंने छिलका इसका निकाल दिया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब छिलका अलग हो गया, उसके बाद सोयाबीन को यहाँ पर ले आते हैं। इनके पास ये बॉयलर है, तो भट्टी में ये 20 मिनट तक बॉयल होता है। बेसिकली पानी में बॉयल होता है, नीचे भट्टी लगी हुई है। तो इस समय सोयाबीन बॉयल नहीं हो रहा। तो बॉयल हो जाने के बाद इसको यहाँ पर लाके सुखाते हैं। सुखा लेने के बाद इसको स्प्रेड कर देते हैं। देखो सामने सोयाबीन सारा स्प्रेड हो रखा है ना। तो ये आधा-पौना घंटे तक इस प्रकार से स्प्रेड रहता है और अच्छे से इसका जो बाहर का पानी है वो निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर पैकिंग चल रही है। अब किसी को सोयाबीन पैक करके साथ लेके जाना है जिसका छिलका निकला हो, तो यहाँ ले जाते हैं। अब देखो ये क्या करते हैं, इसको शेप देने के लिए ना ऐसे प्रेस कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। अब ये 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे रहेगा और उसके बाद ये आगे चला जाएगा यहाँ पे 24 आवर्स तक, मतलब 1 दिन तक सोयाबीन यहाँ पे रहेगा और उसके बाद वो अपना प्रॉपर शेप ले लेगा। अब देखो ये टेम्पे ना 3 स्टेज पे रेडी हो चुका है। ये वाला जो पहला वाला है ये तो फुली रेडी है। इसको मैं हाथ लगा के भी महसूस कर सकता हूँ। जैसे हम रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं तो ऐसा हार्ड हो जाता है ना, ये हो गया। ये जस्ट अभी रेडी हुआ है लेकिन फुली रेडी नहीं है क्योंकि ये अभी सॉफ्ट है। सोयाबीन आपको यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है। इससे हमें पता लगता है कि टेम्पे बनाने के लिए ना सोयाबीन को क्रश नहीं किया जाता, पाउडर फॉर्म नहीं दी जाती। और ये अभी रेडी नहीं हुआ, तभी तो इतना सॉफ्ट है कि इसको थोड़ा भी अगर प्रेस किया तो ये दब जाएगा। इसने प्रॉपर शेप नहीं ली है। तो ये फर्मेंटेशन अभी इसकी हो रही है। हम ना टोफू समझ लेते हैं, ये लोग टोफू कैसे बना रहे हैं। और मीनवाइल इनका बच्चा देखो कैसे मस्ती में सो रहा है। सही है ना। टोफू बनाने के लिए आपके पास सोयाबीन आ गया। देखो कितना हार्ड होता है ना, इसको सोक करने से ही तो सॉफ्ट हुआ था। स्टेप 2 में ना इसका स्किन हटेगा ना इसको सोक किया जाएगा, डायरेक्टली इसको वॉश कर रहे हैं। जैसे मिनरल वाटर का जार आता है ना, उसको इस्तेमाल किया है इन्होंने ऊपर से सोयाबीन लोड करने के लिए। और यहाँ से थोड़ा पानी छोड़ेंगे, हल्का हल्का पानी छोड़ रहे हैं यहाँ से। अब ये ग्राइंड होके नीचे निकलेगा। सोयाबीन का बैटर जो बनते हुए अभी हमने देखा ना, उसको वहाँ से शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। बगल में आपको ये ड्रम दिख रहा है, इसके नीचे भट्टी है और ड्रम के अंदर पानी है। तो भट्टी से पानी कंटिन्यूसली बॉयल हो रहा है और इस पाइप के थ्रू जो स्टीम निकल रही है ना, वो सोयाबीन के बैटर के अंदर स्टीम को छोड़ रहे हैं, जिससे अंदर बबल बन रहे हैं और बैटर कंटिन्यूसली गर्म हो रहा है। सोयाबीन की जब स्टीमिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसको इस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ये मसलिन क्लॉथ है, ठीक है। और इसको ना प्रेस करते हैं, बेसिकली इसको रैप करके पोटली बनाई इसकी और ऊपर स्टोन डाल दिया। इसको वेट से कर दिया प्रेस, जिससे कि इसके नीचे का जो पानी बच गया ना अंदर, वो पानी बाहर आ जाए। मैं अपने मन में सोच रहा था कि इन्होंने जब स्टोन से प्रेस किया तो आपके टोफू एक तरह से तैयार हो गया, लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो है ना, जो आप इतना सारा बैटर देख रहे हो इसमें से पानी निकल चुका है, ये टोफू नहीं है, ये तो इसका वेस्ट है जो एनिमल फीडिंग में काम आता है, फिश को फीड करने में काम आता है, राइट, यूजफुल फॉर फीडिंग फिश, राइट। ये है जी जो नीचे का पानी है ना, इसमें से थोड़ा ये इसके ऊपर से सॉल्ट वाटर पास कर रहे हैं।
ये है जी टोफू, इससे तैयार होगा। अब देखो सॉल्ट वाटर पास किया ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ा फट सा गया है, और ये टोफू बनाने का अगला स्टेप है। सोयाबीन का जो मिल्क अभी हमने देखा ना, इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया, इसके ऊपर ये भारी से स्टोन रख दिया है, जिससे कि जो पानी का एलिमेंट है, लिक्विड है, वो नीचे धीरे धीरे करके निकल जाए, और प्रेस होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आधी शेप आ गई ना इसकी यहाँ पर, और ये 3-3 बड़ी बड़ी स्टोन रखी हैं, जिससे कि अच्छे से ऊपर से कॉम्प्रेस हो जाए। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ये लकड़ी का जो ढांचा है ना, इसमें स्क्वायर शेप की शेप्स बनी हुई हैं, तो टोफू जो तैयार हो रहा है ना सामने, उसमें शेप पहले से आ गई है। अभी जो टोफू तैयार हुआ है ना, उसको निकाल के इस कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं, और इसके बाद ये बॉइलिंग के लिए जाने वाला है। लो जी, टोफू को बास्केट के साथ ही बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया। अभी ये 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बॉयल होने में, और उसके बाद ये बाहर आएगा। ये सारा टोफू बॉयल हो चुका है। अब थोड़ा सा ये सॉल्ट डालेंगे टोफू के अंदर, अब हल्का हल्का सॉल्टी टेस्ट आ जाए, यही इसका पर्पस है। तो ये मिक्स हो जाएगा ना, जैसे ऊपर से थोड़ा पानी डाला तो मिक्स हो गया। अब मान लो 1 घंटे बाद इनको किसी को पार्सल करना है, तो पानी को बाहर निकालेंगे और टोफू कस्टमर के पास चला जाएगा। So nice to meet you and thank you so much for helping us understand the whole process. Terima kasih katanya sudah memberikan informasi untuk proses semua ini. Apa perasaan Anda? Senang kah? Yeah, he's very glad that I'm coming. So nice. बड़े अच्छे लोग हैं। देखो, इनको हमारी लैंग्वेज तो ऑब्वियसली नहीं समझ आ रही, इनको बालिनीज भी समझ में नहीं आती है। लॉम्बॉक के रहने वाले, इनकी अपनी भाषा है। जैसे यहाँ पे सूक्ष्मा बोलते हैं बालिनीज में थैंक यू के लिए। एंड व्हाट डू यू से इन देयर लैंग्वेज? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. लंच करने के लिए हम लोग उबुद मार्केट तक आ चुके हैं। सामने की तरफ सन बारूंग है, हमें वहाँ पे जाना है। अंदर जाने से पहले मैं आपको जम्बावन का स्टैचू दिखा रहा हूँ। देखिए सामने, ये सही है, इन्होंने मेन्यू बार रखा हुआ है। मैंने ना पहले भी जिक्र किया था कि रेस्टोरेंट्स के बाहर, होटल के बाहर, घरों के बाहर इस तरह से सुबह गॉड को ऑफरिंग करते हैं। ये मतलब डेली रिचुअल है जो हर हिंदू जो बाली में रहता है इस प्रकार से फॉलो करता है। इस वारुंग में आके ना सिटिंग सेटअप देख के मज़ा आ गया। सो गुड। अब देखो, मैं तो थोड़ा बाहर की तरफ बैठा हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो इस तरफ नीचे की तरफ बैठ सकते हो। टेबल सामने है, उधर टेबल चेयर है। अब यहाँ पर फूड में हमने क्या ऑर्डर किया है वो बता देता हूँ आपको। ये तो वेजिटेरियन सेक्शन है, ठीक है। नासी चंपूर वेजिटेरियन, नासी गोरेंग, ये सब है। ये वीगन में कुछ ऑप्शंस हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन ऑर्डर में ये दे दिया है, बिहून गोरेंग वीगन, ठीक है। तो ये मैं पहले खाऊंगा। अगर मेरे को लगा कि मुझे कुछ और चाहिए तो मैं गाडो गाडो वीगन मंगवा लूँगा। Pada sambal mata, सांबल माटा, vegan different ya. ग्रेट। मैंने इनको बोला था कि मेरे को ना सांबल माटा भी देखना है कि सांबल माटा कैसे होता है, तो ये मैंने सेपरेटली सिर्फ देखने के लिए मंगवाया है, मतलब थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकता हूँ मैं। ये है जी जो डिश हमने ऑर्डर करी है। आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये है सांबल उलक, तो इससे हमें समझ में आ गया ना कि उलक ऐसा दिखता है और माटा सांबल ऐसा दिखता है। ये चिप्स है कसावा, हम टैपियोका बोलते हैं ना, केरला में बहुत टैपियोका चलता है। सैलड दिया, साथ में वर्मिसेली, राइस नूडल्स। ये स्टिक में हम देख रहे हैं टेम्पे। कुछ देर पहले हमने देखा ना टेम्पे कैसे बनता है। यहाँ पर आके मैंने समझा है कि टेम्पे आपको मोस्टली इस फॉर्मेट में जब खाने को मिलेगा ना, तो ऊपर पीनट सॉस होती है और सबसे ऊपर कॉर्नफ्लेटस, जिसमें बेसिकली कॉर्न के साथ साथ चावल का आटा रहता है। आप देखो टैपियोका के चिप्स इतने मस्त बनाए हैं, टेस्ट करके अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी भी है और टेस्ट भी अच्छा है। कहीं पर भी आप टेम्पे खाओगे ना तो इसको बोलते हैं टेम्पे साते, और ऐसे स्टिक में देते हैं। मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ कि टेम्पे में जो फर्मेंटेशन है ना वो महसूस होती है।
एक ही किस्म की सॉस है ना, काफ़ी सारी सॉस लगा देंगे तो फील नहीं होता कि फर्मेंटेड है। वेरी गुड। वर्मिसेली को सांबल के साथ टेस्ट करते हैं। कमाल ही हो गया, हाईली इंप्रेसिव। सांबल उलक में लाल मिर्च है लेकिन कम है, मेन आपको टमाटर का, लहसुन का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है और हल्की हल्की खटास है इसके अंदर, और ये राइस नूडल्स के साथ तो टेस्ट ने समा बांध दिया। सांबल माटा में ना सैलेड है, जैसे प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च। तीखा भरपूर है, थोड़ा कम लेना चाहिए। वैसे तो बाहर से दिख ही रहा था, मैंने टेस्ट में ज़्यादा ले लिया। सनसन वारुंग उबुद की फेमस वारुंग है। कभी भी यहाँ पर आप आते हैं लंच के लिए तो कोशिश करिए आप 12:30 बजे तक आ जाएं, क्योंकि 1:15 या 1:30 बजे तक वेटलिस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली रात को अगर आप डिनर करने जा रहे हैं तो हो सके तो आप 7:30 तक पहुँच जाइए, क्योंकि आप 8:15 जाएंगे तो हो सकता है आपको 45 मिनट से 1 आवर तक का वेट करना पड़े। मैंने इनमें से अपने लिए बुबूर इंजन मंगाया है, जिसके नीचे लिखा है ना ब्लैक राइस पुडिंग, 25,000 इंडोनेशियन रुपए का। लो जी, हमारी स्वीडिश आ गई है, आप देख लीजिए। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया, ब्लैक राइस सर्व करते समय ऊपर कोकोनट मिल्क ऐड करते हैं, पाम शुगर, बनाना, और ये है पंडन लीफ। मैंने पूछा था आर वी सपोज टू ईट दिस, कहते नहीं, दिस इज ओनली फॉर गार्निश, दिखाने के लिए। ब्लैक राइस का कितना मस्त टेक्सचर है, और कोकोनट मिल्क के साथ तो जम रहा है, ब्लैक एंड वाइट। वाओ, मेरे को लग रहा था ब्लैक राइस ठंडे होंगे, जैसे होता है ना पहले से बना के रखे हुए हैं, और कोकोनट मिल्क उसमें रूम टेम्परेचर का ऐड करके दे देंगे, लेकिन ये राइस भी गर्म है और कोकोनट मिल्क भी गर्म है। आज ये स्वीडिश खा के ना मेरा दिन बन गया। यहाँ पर आके तो मेरे को वैसे अच्छा लग रहा था, लेकिन इस स्वीडिश ने 4 चांद लगा दिए। कुल मिला के हाईली इंप्रेसिव, और सर्व करने का स्टाइल भी देख लो कितना अच्छा है। This is for how much? Only 40. 40,000. 40,000. Can you get me the bill? And do you accept this Forex card? इसकी कॉस्ट है 40,000 रुपया इंडोनेशियन। गरम दिया पीनट सॉस एकदम। सनसन वारुंग से हमने लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र किया और हम उबुद पैलेस के पास आ गए हैं। उबुद पैलेस मेरे ठीक सामने है, बेसिकली उस तरफ है। उबुद पैलेस के सामने उबुद की फेमस मार्केट है। आइए अब कुछ देर हम मार्केट में घूमेंगे। How much for this painting? 500. 500. 500 means 5 lakh. 500,000. Thanks. This one cheaper. This one cheaper. How much for this? 300. 300,000. And you also sell these in frames? ये सारी पेंटिंग्स हाथ से करी गई हैं। तो what is the price for this? 400. 400,000. Nice. We'll just have a look around. मैंने इनसे समझा है इस मटेरियल को ना रातन बोलते हैं। वुड जैसी क्रॉप होती है तो आर्टिशंस इसको ना आसानी से बेंड कर लेते हैं और इससे बड़ी सारी क्राफ्ट आइटम्स बना लेते हैं, जैसे ये पर्स है। सो हाउ मच फॉर दिस? 250. 250,000. And how much for this? 120. So for how much can you give me this? You tell me now. You tell me. Whatever, because we don't like bargaining. We always want to pay the right price. 100,000.
अभी तक जो मैंने मार्केट विज़िट करी है इसमें मेरे को बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स दिख रही हैं और साथ में बड़ी सारी शॉप्स दिख रही जो मास्क बेचती रही हैं ना, जैसे ये मास्क लगे हुए हैं। साथ में यहाँ के लोकल डिज़ाइंड कड़े, चूड़ियाँ, काफ़ी सारा लेडीज़ बैग्स बहुत सारी शॉप्स के अंदर हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे को अच्छी शर्ट मिल जाएगी ना तो अपने लिए एक शर्ट ले लूँगा। If you want to buy a big bargain, how much do you want? Oh God. इस मार्केट में क्या है कि प्राइस पूछो तो बताते हैं एक्स, फिर साथ में खुद ही बोल देते हैं हाउ मच यू वांट। तो मेरे को ऐसा देख के ना दिल्ली के पालिका बाज़ार की याद आ जाती है। बहुत साल पहले मैं जब पालिका बाज़ार जाता था ना तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चलता है। तो उसके बाद से मैंने पालिका बाज़ार जाना ही बंद कर दिया क्योंकि मेरे को आदत नहीं है बार्गेन करने की। तो मैं कुछ भी लेके आता था, मेरे घर वाले बोलते थे कि यार महंगा ले आए हो क्योंकि मेरे को बार्गेन मेरे से होता ही नहीं है। वैसे इस शर्ट का ये 200,000 बोल रहे हैं। शर्ट अच्छी है, चलो मैं देख ही लेता हूँ इसमें से कुछ समझ आए तो। शो मी दिस, ऑल्सो शो मी दिस वन, दिस वन। बताओ, इतना धड़कता भड़कता कलर वैसे मैंने कभी पहना नहीं है, लेकिन देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। This extra large. लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हाउ मच फॉर दिस? And this one 300. 300,000 And this one 200. and this one Same price. 300,000. How much for this? 300. 300 is very expensive. Yeah, more discount. How much do you want? This is okay, but still it's high. Yeah, okay, 150. इन्होंने मेरे को पहले बताया 300,000, फिर मेरे को लगा कि थोड़ी महंगी है तो कहते हो 50% off. 50% ऑफ कर दिया मेरे को, और मेरे को दे दिया ये कितने में 150,000, जो मोटा मोटा अगर मैं 200 रुपये के हिसाब से देखूं तो 750 रुपये की होगी। हाउ मच फॉर दिस? तो मैंने ना ये शर्ट ले ली है, ये मेरे को सही लग रही थी। तो पहले इन्होंने इंडियन करेंसी में 1500 बोला, फिर अब कह रहे हैं कि 800 रुपये में आपको दे देंगे। This does not have any front pocket. This pocket in the back one. Front pocket no. No. वैसे ना मैं चाह रहा था इसमें सामने फ्रंट पॉकेट मिल जाती, लेकिन अब फ्रंट पॉकेट नहीं है तो ऐसे ही ले लेते हैं। इसका इंडियन करेंसी में प्राइस ना 400 रुपये। मेरे को ये कलर और डिज़ाइन बहुत पसंद आया। पीछे मैं जिस मार्केट से आ रहा हूँ ना, वहाँ आमने सामने 2 मार्केट्स थी। अब बगल की एक और बिल्डिंग है जहाँ पर अभी मैं आया हूँ, और यहाँ पर भी सेम किस्म की आइटम्स मेरे को दिखाई दे रही है जो ऑलरेडी वहाँ मैं देख चुका हूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसका नाम है थीमेटिक आर्ट मार्केट। You have so many varieties of coffee and tea. Pink coffee. Yeah, just looking at this. कॉफ़ी चाय में कितनी वैरायटी है। रेड जिंजर टी, बाली कॉफ़ी, लेमन ग्रास टी, टर्मरिक टी, रोजेला टी, मैंगोस्टीन टी, एवोकाडो कॉफ़ी, बाली कॉफ़ी, लेमन टी, मैंगोस्टीन टी, दोबारा आ गया, जिंजर टी, रोजेला टी। नाइस, यू हैव गुड कलेक्शन। Maybe Balinese, this jamu, you know, jamu. Jamu. Yeah, and this lemongrass. So how we are supposed to boil water and put what? Enough hot water. 1 spoon hot water. 1 spoon hot water. What is the price of this? It is 90. 90,000. Yeah, I just want one. one. Yeah, but I think the right price would for this kind of a thing would be 50. 50? Yeah. Yeah, okay. Okay. मैंने अपने लिए यहाँ से मैंगोस्टीन टी ली है। बालिनीज में इसको मांगेस बोलते हैं। इस फ्रूट की बात हो रही है। मैं जब नॉर्थ बाली गया था ना, वहाँ पर मैंने ये फ्रूट खाया था। थैंक्स। Thank you. थैंक यू। इस मार्केट में बाकी सब तो सही है, काफ़ी टूरिस्ट घूम रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि बार्गेनिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब किसी आइटम का आपको बोलते हैं 3 लाख इंडोनेशियन रुपया, तो फिर आपने बोला कि प्राइसेस हाई, तो सडनली वो 1.5 पे आ जाएंगे, मतलब 50% पे आ जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा सा और नेगोशिएट कर लिया तो 1 में भी दे देंगे, मतलब आपको जो ओरिजिनल प्राइस बोला उसका 30% में देने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की मार्केट ना मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि बार्गेनिंग मेरे टेम्परामेंट का पार्ट ही नहीं है। ये आई एम श्योर आपने पास्ट में भी नोटिस किया होगा। मैं कभी भी कुछ खरीदता हूँ ना तो फेस वैल्यू पे ले लेता हूँ, या तो ले लेता हूँ मुझे लगता है ठीक है,
अगर मुझे लगता है एक्सेप्शनली ज़्यादा तो मैं वो छोड़ देता हूँ, बार्गेन नहीं करता। तो आज काफ़ी समय के बाद ऐसा हो रहा है कि मैंने कोई चीज़ बार्गेन करके ख़रीदी है। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं बाहर क्यों आ गया हूँ, बात करते करते मालूम नहीं चला। मेरे को ऊपर जाना था, लिखा है ना बाली स्टार कॉफ़ी। मैं सोचा था वहाँ चल के कॉफ़ी पी लेते हैं। What is Kintamani? Kintamani, Arabica is called Kintamani. yes. Okay, This one you can smell. got it. The taste a little sweet. Taste little sweet. Yes. हाँ, वैसे जब भी मैं कॉफ़ी देखता हूँ तो मेरे को याद आ जाता है, जब मैं कूर्ग गया था तो मैंने कॉफ़ी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसका टाइटल था कॉफ़ी फ्रॉम फार्म टू अ कप ऑफ कॉफ़ी। पूरा प्रोसेस समझाया था और वो वीडियो ना ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया है, मेरे को आज तक नहीं समझ आया, जबकि वीडियो इतनी मेहनत करके मैंने 3 दिन लगा के बनाया था। यू ऑल्सो हैव लुवाक Yes, I have. ब्रीडिंग एज वेल एज नेचुरल। I only have breeding for now. So this 50,000 price is for 1 cup. Yes. Okay. This breeding, you can smell. So you'll make coffee with milk or only black coffee? Black coffee. If I want with milk? Yes, I can do and same price. आज तक मैंने ना कभी लुवाक कॉफ़ी पी नहीं है, तो ये पी लेते हैं मिल्क के साथ। मैंने इतना तो सुना हुआ है कि यहाँ पर ना लुवाक कॉफ़ी काफ़ी ग्रो होती है। हमारे यहाँ पर तो क्या है कि ये सिविट कैट जो होती है ना, सामने फ़ोटो लगी हुई है सिविट, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ब्रीड करती है और वहाँ से उसकी पुप से कॉफ़ी को तैयार किया जाता है, क्योंकि वो कॉफ़ी बीन्स खाती रहती है। यहाँ पर उनको केज में रखा जाता है, तो यहाँ ये ऐसा बोल रहे हैं कि केज वाले का रेट ये है और जो नेचुरल है उसका रेट 150,000 है। अच्छा, ये चीज़ डिफरेंट है कि आपके सामने इसको ग्राइंड करेंगे और फिर आपके लिए कॉफ़ी तैयार होगी। गुड एक्सपीरियंस। I pouring and I waiting 30 seconds. You don't want try black first? यस, आई वुड लाइक टू। चलो ये भी सही है, पहले थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी ट्राई कर लेते हैं, जस्ट लिटिल बिट। बताओ, मैंने इतने साल में कभी कॉफ़ी लुवाक पी नहीं। अब यहाँ मेरे को लगा कि ये बार टेस्ट तो करें, बट टेस्ट बहुत अलग है। पी के बताता हूँ और ज़्यादा कि कैसे अलग है। कॉफ़ी का बड़ा स्ट्रॉन्ग एरोमा है और थोड़ा सा ना कॉफ़ी के टेस्ट में कड़वाहट है, जो आम तौर पे इतनी ज़्यादा कॉफ़ी में नहीं होती। इसमें कड़वाहट है, मज़ा आ रहा है। अब मिल्क के साथ कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। क्या करूँ, थोड़ी शुगर डाल लेता हूँ। मेरे को तो क्या बिना शुगर के कॉफ़ी समझ में नहीं आती, ना चाय समझ आती है। टेस्ट तो मस्त है और कॉफ़ी पी के ये भी समझ में आता है कि ऐसी कॉफ़ी आपने आज से पहले कभी पी नहीं है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल हम कॉफ़ी पीते हैं ना, तो उसके बाद कुछ समय तक आफ्टर इफेक्ट होता है। स्पेशली फ़िल्टर कॉफ़ी के समय तो ऐसा मुझको हमेशा महसूस होता है कि फ़िल्टर कॉफ़ी अच्छी बनी हो ना, तो उसके बाद आधे घंटे तक आप कुछ पीना भी नहीं चाहते, ना कुछ खाना चाहते हो। लेकिन इसमें आफ्टर इफेक्ट बहुत कम है, मे बी फ्यू मिनट्स। चलो सही है, आज मैंने ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। अब आज का हमारा ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कल हम उबुद में दोबारा रहेंगे। जो जगहें आज हम विज़िट करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि हमारा प्रोग्राम लेट पे लेट होता गया, वो जगहें हम कल विज़िट करेंगे और परसों हम जाएंगे आगे नूसा पेनिडा। ये प्लान मैंने रिवाइज़ कर दिया है। ओरिजिनल प्लान हमारा 2 दिन का यहाँ का था और उसके बाद हमको नूसा पेनिडा जाना था। मैंने 1 से 2 दिन का ना पूरे टूर में बफर लिया हुआ था कि कहीं अगर मेरे को एडजस्ट करना हो तो मेरे पास समय होना चाहिए, तब उसमें से 1 दिन बफर मैंने कल यूज़ कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगला एपिसोड, जो उबुद का होगा लेकिन डिफरेंट साइट सीइंग। अभी के लिए आपको बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।